थ्रेडिंग वगैरह मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन डर लगता है किसी दूसरे का करने से। फेशियल वगैरह, वैक्सिंग वगैरह सब कुछ आता है, पर बाहर वालों का करने में बहुत डर लगता है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं थ्रेडिंग ख़राब ना हो जाए या कट वट ना लग जाए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं रामकुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे कि हमारा वीडियो किस टॉपिक पे है। तो जी हाँ, मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जो भी बहनें हमारी पार्लर का काम बहुत अच्छे से जानती हैं और करने के उनके अंदर से मन भी है, चाह भी है, लगन भी है कि मैं अपना पार्लर खोलूँ, अपना पार्लर का काम स्टार्ट करूँ, मैं भी थोड़ी सी अर्निंग करूँ। तो लेकिन ऐसा हो रहा है कि उनके अंदर एक डर है कि मैं कैसे कर पाऊँगी, यार किसी का काम ख़राब हो गया तो क्या होगा, थ्रेडिंग ख़राब हो गई तो क्या होगा। काम आते हुए भी अगर ऐसा डर आ रहा है तो बहुत गलत बात है फ्रेंड्स। हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए, और अगर हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा काम भी आता है ना, और जुनून होता है, तो हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं और अपनी कमियों को नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत है आपको अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की, आत्मविश्वास को बढ़ाने की ज़रूरत है आपको। और साथ के साथ में जो डर है उसको ख़त्म करना है। डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अपने बचपन से या जन्म से पहले से सीख के नहीं आता है। इसी दुनिया में सब कुछ हम सीखते हैं और बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करते हैं। कभी आपने जब सीखना शुरू किया होगा तो आप याद करिए उस टाइम को कि हमें धागा पकड़ना भी नहीं आता था। धागा कैसे घुमाना है, कैसे कैंची बनानी है, कैसे थ्रेडिंग बनानी है, कैसे थ्रेडिंग पे रखना है धागा, सब कुछ आपने स्टार्टिंग से ही सीखा है। तो उस समय भी तो आप सीखते समय डरे ही होंगे, लेकिन आज आपको पता है कि आप थ्रेडिंग कर लेती हैं। फिर भी आपके मन में अब कस्टमर के ऊपर हाथ चलाने में डर लगता है, क्योंकि आपने एक भी कस्टमर अभी तक पकड़े नहीं हैं। अगर किसी का किया भी है तो घर में किया है, इसीलिए शायद आपके अंदर डर लग रहा है। तो उस डर को आपको बाहर भगाना है और किसी न किसी बाहर वाले के ऊपर थ्रेडिंग करना स्टार्ट करना है। उसके बाद में आपको ये डर लग रहा होगा कि हम पार्लर खोलेंगे तो हमारा पार्लर चलेगा कि नहीं चलेगा, हमारे पास कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे, इस तरह का भी सवाल आ रहा होगा। या फिर हम कस्टमर हैंडल कर पाएंगे कि नहीं हैंडल कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। ये सब कुछ जब आप स्टार्ट करेंगी उसके बाद समस्या आएगी। अगर पहले से ही मन में डर के बैठ जाएंगी और डरी हुई रहेंगी तो कैसे कर पाएंगी अपने काम को, और किस तरीके से फिर अपने सपने को पूरा कर पाएंगी। अगर अपने मन के सपने को बाहर निकालना है, पूरा करना है, अपने नाम को आगे बढ़ाना है, अपने काम को आगे बढ़ाना है, तो आपको डर तो ख़त्म करना ही होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट को सिखा रही हूँ अपने ही ऊपर थ्रेडिंग चला के धागा। और आप देख सकते हैं कि बच्चे हमारे शीशा पकड़े हुए थे और मैं अपने ऊपर धागा दोनों हाथ से पकड़वाई थी स्टूडेंट का, और उसके बाद में थ्रेडिंग सिखा रही हूँ। ये भी कॉन्फिडेंस हमारा खुद का करते ही करते आया है कि मैं एकदम फ्री माइंड होके अपने स्किन पर धागा भी चलवाती हूँ न्यू स्टूडेंट से। और साथ के साथ में ये देखिए आप, शीशा कैसे लगाई हुई हूँ मैं, और उस पर मैं देख के बता रही हूँ कि इस तरीके से आप धागा ले जाओ और चलाओ। तो फ्रेंड्स, मतलब ये कॉन्फिडेंस खुद से लाई हूँ लगातार प्रैक्टिस से, और कस्टमर के ऊपर प्रैक्टिस की है। ऐसा नहीं है कि मतलब कस्टमर के ऊपर नहीं किया मैंने, अपने घर में किसी के ऊपर किया है। मेरे घर में फ्रेंड्स कोई भी नहीं है। अगर गार्जियन में हूँ तो मैं हूँ और बाकी हमारे बच्चे हैं। इस समय हमारी सासू माँ भी गाँव में हैं। हमारी जो बहनें पहले से हमारे चैनल से जुड़ी हैं उनको सबको पता है कि हमारी फैमिली में कौन कौन है। तो वीडियो बनाने वाला भी कोई नहीं होता फ्रेंड्स, हम किसी भी तरीके से एडजस्ट करके वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो में भी क्वालिटी नहीं होती, लेकिन हमें तो अपनी बातें शेयर करनी है, अपना मोटिवेशन आप लोग को शेयर करना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो इसलिए मैं किसी भी चीज़ से, मतलब ऐसा नहीं होता कि मुझे किसी चीज़ की शर्म आए कि मेरी वीडियो कैसी जा रही, मेरी आवाज़ कैसी जा रही है। मेरे अंदर जो बात होती है वो आप लोग को मैं शेयर करती हूँ। और इस टाइम पे मेरी 2 स्टूडेंट अभी मैंने उन्हें लगवाया है पार्लर में फ्रेंड्स, और उनके मन में सेम ऐसी ही बात आ रही थी जो आप लोग को अभी स्टार्टिंग में मैंने शेयर किया। तो उन बच्चों को मैंने सिखा दिया था अच्छे से, वो मेरी थ्रेडिंग बनाते थे
और जितना काम मुझे आता है उतना मैंने उनको बहुत अच्छे से सिखाया था। बाकी काम के लिए मैं जैसे कोई जगह पे मतलब कोई बच्चे होते हैं जिनको पैसे की नीड होती है तो वो जॉब पे लगते हैं, कुछ बच्चों को नीड होती है कि और अच्छा सीखे, तो उनको मैं भेजती हूँ किसी पार्लर में जिसमें कि सीखते भी हैं और पैसा भी नहीं पड़ता उनको। तो इस तरीके से मैंने 2 बच्चों को अपने जॉब के लिए भेजा है। लेकिन वो फ्रेंड्स जा नहीं रहे थे। बहुत मुश्किल से उनको मतलब मैंने हिम्मत दिलाई है, बहुत मुश्किल से, क्योंकि उन्हें ज़रूरत थी पैसे की और उनको था कि मैम अब अपना ख़र्चा मुझे निकालना है, मैंने आपके पास 5-6 महीने सीख लिया है तो मुझे जॉब करनी है। अच्छी जॉब मिल गई उनको और उसके बाद भी वो मतलब चाह रही थी कि वहाँ जाऊँगी कैसे, वहाँ कस्टमर कैसे हैंडल करूँगी। तो उस डर को मैंने किस तरीके से भगाया है फ्रेंड्स, वही आप लोग को मैं शेयर कर रही हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आपको लगता है कि मैंने इस तरीके का कोई क्लाइंट नहीं अटेंड किया है, मान के चलिए कोई कहता है फेस वैक्स मुझे करानी है। अब मान लीजिए मेरे पास स्टूडेंट जो सीखते थे उन्हीं का एग्जांपल दे के आपको बता रही हूँ कि जैसे फेस वैक्स करवाने के लिए कोई कस्टमर आ जाता है तो आप सीखते समय तो उनके मतलब किसी के भी फेस पे किए होंगे, लेकिन किसी अकेले कस्टमर पर आपने डायरेक्ट नहीं फेस वैक्स की होगी तो अंदर से डर लगता है। पर आपको कस्टमर के सामने ये मतलब हिचकिचाहट नहीं लेके आनी है, ये डर नहीं उनके सामने दिखाना है कि हाँ मैंने कभी फेस वैक्स की ही नहीं है। आपको क्लाइंट के सामने सीधे बोलना है, सामने मतलब बोलना है उनको कॉन्फिडेंस के सामने साथ में कि आ जाइए कर देती हूँ, क्योंकि आपको ये बात पता है कि आपने फेस वैक्स कर रखी है और आप कर लोगे आराम से। बस आपका एक डर जो है, आपका हाव भाव देखकर भी कस्टमर डर जाएगा, इसलिए आपको अपने हाव भाव को अच्छा रखना है। फेस से ही सामने वाला ये पता कर लेता है कि हमारे से मतलब इनसे काम होगा कि नहीं, इसलिए अपने फेस के जो हाव भाव हैं उसको बहुत अच्छे से सामने प्रदर्शित करना है आपको। ये सारा काम जो है हमारे पार्लर में काम करने की एक कला होती है जो कि ब्यूटिशियन के अंदर होना ही चाहिए और वो ही आपको मतलब आगे तक ले जाएगी। तो जो भी काम आप लोगों ने बाहर से मतलब किया नहीं है कभी बाहर के लोगों पे, उस काम को इसी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ में आपको बोलना है कि हाँ कर लेंगे। और फिर आप जैसे बाकी ब्यूटिशियन हैं वो बहुत जल्दी जल्दी एक्सपर्ट लोग करेंगे, तो आप आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब आप स्टार्ट करेंगी अपने घर पे, घर से ही स्टार्ट कीजिए, शुरुआत कीजिए घर से ही। कभी भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे पार्लर का काम आता है और मुझे स्टार्ट करना है, तो ऐसा नहीं है डायरेक्ट आप मार्केट में जाके शुरू कर दीजिए। पहले आपको घर से स्टार्टिंग करनी है, उसके बाद में आप मार्केट में खोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए या फिर आप किसी के पार्लर में लग के थोड़े दिन एक्सपीरियंस लीजिए कस्टमर अटेंड करने का। तो इस तरीके से मैंने अपने स्टूडेंट की भी हिम्मत बढ़ाई और एक दिन उनको ज़बरदस्ती मैंने बोला कि नहीं आज उनसे आप मतलब कि टाइम दे दो अपने पार्लर वाली को जिनके पास में आपको जॉब करनी है और बोल दो कि मुझे आना है, टाइम ले लो उनसे। तो इस तरीके से उन्हें ज़्यादा फोर्स किया और उस दिन से वो गए और फ्रेंड्स अब मेरे स्टूडेंट वहाँ जॉब भी करने लगे और अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने लिया वहाँ से और मुझे शेयर किया आके कि मैम बहुत अच्छा है और मैंने 2-3 कस्टमर नए नए अटेंड किए। तो इस तरीके से आप अपना काम स्टार्ट करेंगी, 1-2 दिन में आप खुल जाएंगी, डर भी ख़त्म हो जाएगा और आपका काम बेहतर होने लगेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी कैसी लगी आप लोग को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ में, नई मोटिवेशन के साथ में। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।